अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी खुशी होती है जब बच्चे मस्जिद के लिए आते हैं नमाज के लिए। भले वो थोड़ा शोर करते हैं और बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सफ़ों में से गुज़र जाते हैं। कई लोग अपने बच्चों को अपने पास ही खड़ा कर लेते हैं। उनको ये डर होता है कहीं बच्चा चला ना जाए रोड पर वगैरह, और किसी बच्चे के साथ, क्योंकि एक दो माले मस्जिद के होते हैं तो सीढ़ियों से चढ़कर बच्चे गिरने का डर होता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके बच्चों को बाजू ही उनके बगल में खड़ा कर लेते हैं और वो थोड़ी देर बच्चा खड़ता है और सफ़ों में इधर उधर घूमता रहता है। वो उनका कसूर नहीं है, उनको करने दें, उनको शोर भी करने दें, क्योंकि यही बच्चे कल के 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाले बनेंगे। अगर उनको कोई डराएंगे, उनको कुछ मारेंगे, तो यही बच्चे अगर वो डर के अगर नमाज को आना छोड़ दिया, मस्जिद को आना छोड़ दिए, तो वो आगे चलकर बेनमाजी होंगे। उसका सारा वबाल उन लोगों को होगा जो उनको डराया करते थे। तो इससे हमें बचना चाहिए। बच्चे कितना भी शोर करें, उनको करने दें, हम अपनी अपनी नमाज़ें पढ़ें। आजकल बच्चे मोबाइल और टीवी से दूर होकर मस्जिद को आते हैं, तो ये खुशी वाली बात है। तो हमें उन सब को इस्तकबाल करना चाहिए, उनको मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ते हैं, उनको नमाज शुरू होने के 5-10 मिनट आगे आकर अपनी चेयर पर बैठना चाहिए और किनारे बैठना चाहिए, क्योंकि नमाज जब मस्जिद में चेयर पर पढ़ रहे हैं तो वो आजिज़ी के साथ पढ़ रहे हैं। हम खड़े होकर पढ़ सकते थे, मगर मजबूरी की बिना पर चेयर पर पढ़ रहे हैं, तो आजिज़ी के साथ बीच में ना बैठें, सफ़ों के किनारे बैठें। ये मस्जिद के एहतराम में से है। और एक बात यह है कि एक मौज़िन जो मस्जिद का होता है, वो सफाई में बहुत काम करता है, तो उसके ही ऊपर ना छोड़ें। कुछ ना कुछ हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मस्जिद के पाकी सफाई के कामों में हिस्सा लें। कहीं अगर धूल वगैरह, जाला वगैरह हो, तो मौज़िन से ना कहें कि मौज़िन साहब वहाँ पे धूल है, गंदी चीज़ है, या कोई कुछ कचरा पड़ा हुआ है, तो आप ख़ुद ही वो जाकर उठाएं। क्योंकि मौज़िन, मस्जिद तो बहुत बड़ी होती है, मौज़िन के हाथ से कुछ ज़्यादा काम हो भी नहीं सकता, वो भी एक इंसान है। हमें भी समझना चाहिए और उनके काम में भी हाथ बटाएं। बाकी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। जैसा हम अपने घरों को साफ़ करते हैं, तो इसी तरह मस्जिद की भी सफाई का ख्याल रखें और भरपूर ताउन करें। मस्जिद में चंदा रमज़ान में एक बार दिया जाता है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि यही एक महीने में जो भी कुछ रकम आती है, उसी रकम से सारा साल मस्जिद के मैनेजमेंट को चलाना पड़ता है। तो मस्जिद का भी ख्याल रखें और पानी भी ज़्यादा सर्फ ना करें। जितना हो सके अपने घर में वज़ू बना कर आएँ, ये अच्छी बात है। ये एक रस्म रिवाज बना है कि मस्जिदों में बाकायदा वज़ू खाने और पेशाब खाने होते हैं। ये अक्सर बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए होते हैं। आसपास हमारे घर हैं, तो हम घर से ही फारिग होकर आएँ, तो ये क़दम पर एक नेकी और क़दम पर गुनाह भी माफ़ होते हैं। इसमें बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं मेरे दोस्तों। अपने अपने घरों में वज़ू बना कर आएँ और इस्तिंजा खाना या पेशाब खाना इस्तेमाल करने से बचें। और दीगर जितनी भी गर्मी हो मस्जिद में, 10 मिनट से ज़्यादा हम मस्जिद में नहीं टिकते। क्या होगा अगर फ़ैन ऑन ना किया है, वो सब्र करके हम इस धूप तक, तपती धूप में सब्र करके नमाज़ पढ़ें, तो और ज़्यादा अजर मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अकेले करते हैं तो फ़ैन ऑन करते हैं। ये वैसे तो कुछ बात नहीं है, मगर हमें भी समझना चाहिए कि अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर की चीज़ें भी इस्तेमाल करने से डरें, इसका भी हिसाब लिया जाएगा दोस्तों। 5-10 मिनट अगर हम सब्र करके खड़ने से कुछ पसीना आ जाएगा, कोई बात नहीं। कब्र में फ़ैन नहीं होगा। आप मेरी बात बखूबी समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरी बात पर कोई ऐसा ना समझें कि ये गलत बोल रहा है। जो मेरे दिल में था मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मस्जिद का क़दर हमें ही करना है, मस्जिद का एहतराम हमें ही करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप समझेंगे और ये बात को दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।